भोली चिड़िया के मीनू, चिंकी, मिंकी, गोलू और पाखी नाम के 5 बच्चे थे। लेकिन पाखी की उसके जन्म के थोड़े वक्त के बाद ही मृत्यु हो गई थी और अब भोली के पास केवल 4 बच्चे थे। ऐसे ही एक दिन भोली अपनी चोंच में दाना दबाए हुए अपने घोंसले की तरफ उड़ती जा रही होती है। तभी रास्ते में उसे बुलबुल मिल जाती है और वो भोली से बोलती है, अरे भोली, कहाँ जा रही हो? मैं अपने बच्चों के लिए दाना लेकर जा रही हूँ। अब तो तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब तो उन्हें भी कहा करो कि वह भी सुबह शाम की सैर किया करें, ये दाना भी लेकर आया करें। हाँ, बोल दूंगी, कोई बात नहीं, पर अभी मैं लेट हो रही हूँ इसलिए मुझे जाना है। अच्छा ठीक है, तुम चली जाओ। भोली चोंच में दाना दबाए आगे उड़ती चली जाती है और जैसे ही घोंसले में पहुंचती है तभी उसके बच्चे मीनू, चिंकी, मिंकी और गोलू बोलते हैं, माँ आ गई, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। मेरे तो पेट में भूख का भूकंप आ रहा है। अगर आप 1 मिनट और देर करती ना माँ, तो मैं घोंसले में ही बेहोश हो जाता। चिंता मत करो मेरे बच्चों, मैं तुम सबके लिए दाना लेकर आ गई हूँ। अब तुम सब पेट भर के दाना खा लो। भोली के सभी बच्चे दाना खाते हैं और भोली बोलती है, बच्चों मेरी बात सुनो, अब तुम बड़े हो गए हो और तुम्हें उड़ना भी आ गया है, इसलिए अब से तुम मेरे साथ सुबह शाम सैर पर जाया करोगे। आप सच कह रही हैं माँ, अब हम भी आपके साथ उड़ा करेंगे, फिर तो खूब मजा आएगा। हम भी माँ की तरह तेज उड़ेंगे आसमान में। ये अरे तुमसे भी तेज मैं उड़ूंगा, देख लेना। तुम सब जितना उड़ सकते हो उतना उड़ना, और उड़ने के साथ साथ मैं तुम्हें दाना चुगना और अपने लिए दाना ढूंढना भी सिखाऊंगी। ठीक है माँ, हम सब तैयार हैं। कल सुबह से हम आपके साथ चला करेंगे, ये मजा आएगा। अब तो पूरे जंगल उड़ उड़ कर घूमा करेंगे और मनपसंद का खाना लेकर आएंगे घोंसले में। वाह रे वाह, बड़ा मजा आएगा अब तो। अगली सुबह से भोली के चारों बच्चे उसके साथ सैर पर निकलते हैं। तभी भोली को अपने बच्चों के साथ उड़ते हुए राजू तोता देखता है और बोलता है, वाह वाह, क्या बात है भोली, आज तो पूरे परिवार के साथ सैर पर निकली हो। हाँ, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो उन्हें भी जंगल के तौर तरीके और बाकी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। हाँ हाँ, अच्छी बात है, बिल्कुल पता होना चाहिए। बच्चों मेरी बात सुनो, जंगल में कुछ जानवर अच्छे भी हैं और कुछ बुरे भी हैं। किसी के भी बहकावे में आकर आपस में कभी भी मत लड़ना। आप चिंता मत कीजिए राजू चाचा, हम हमेशा एक दूसरे का सहारा बनेंगे और एक दूसरे के साथ साथ हम बाकी लोगों की मदद भी करेंगे। कभी स्वार्थी बिल्कुल नहीं बनेंगे हम। और मदद करना तो सबसे बड़ा पुण्य का काम है। हम सब जंगल के पशु पक्षी के साथ हमेशा मिलकर साथ रहेंगे। वाह भाई वाह, तुम्हारी तो बातों से ही पता चल रहा है कि तुम भोली के ही बच्चे हो, बड़े समझदार हो। इतना कहकर राजू तोता वहाँ से उड़ जाता है और भोली चिड़िया भी अपने बच्चों के साथ आगे उड़ जाती है। लेकिन उनकी ये सारी बातें चुपके से जीवा कौवी सुन लेती है और वे मुंह बनाते हुए बोलती है, हाँ, मिल रहते हुए इन चारों बहन भाइयों के बीच में लड़ाई झगड़ा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और वैसे भी हर जगह भोली को उसके स्वभाव की वजह से बहुत प्रशंसा मिलती है। लेकिन अब वक्त आ गया है भोली के बच्चों को आपस में ही लड़वा कर मार दिया जाए, जैसे कि सबसे बड़ी बेटी पाकी मर गई और फिर बच्चों के गम में भोली भी चल बसेगी। इतना कहकर जीवा भी उड़ जाती है। अगले दिन जब अपने घोंसले में नहीं होती और चिंकी और मिंकी भी सैर पर गए होते हैं, तभी जीवा गोलू और मीनू के पास आती है और बोलती है, कैसे हो बच्चों? हाँ हम ठीक हैं, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ। वैसे तुम्हारी माँ कहाँ है और तुम्हारी बहनें
अब वो कहाँ है? माँ दाना लेने गई हैं और चिंकी मिंकी सैर पर गई हुई है। अच्छा अच्छा, ठीक है। वैसे बच्चे, तुम्हारी माँ तुम्हें बराबर का प्यार तो करती है ना? जी, हमारी माँ तो हमें बहुत प्यार करती है, पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हो? वो क्या है ना, मैंने थोड़ी देर पहले देखा था कि तुम्हारी माँ चिंकी और मिंकी को बड़े रसीले फल खिला रही थी। मुझे लगा शायद तुमने भी फल खाए होंगे, पर तुम्हारे आसपास तो कोई भी फल नहीं दिख रहा। उन दोनों ने फल खाए हैं, लेकिन हमें तो सुबह से कोई फल नहीं मिला है। हाँ, हमने तो बस सुबह थोड़ा थोड़ा दाना खाया था, उसके बाद से कुछ भी नहीं खाया है। ओहो, लगता है तुम्हारी माँ चिंकी और मिंकी से ज्यादा प्यार करती है, इसलिए बाहर ही उन्हें फल खिला रही थी। अच्छा चलो बच्चों, मैं जाती हूँ। जीवा वहाँ से उड़ जाती है और कुछ देर बाद चिंकी और मिंकी घोंसले में आते हैं, पर गोलू और मीनू उन दोनों को देखकर कुछ नहीं बोलते। और चिंकी बोलती है, क्या हुआ तुम दोनों को? मुंह क्यों बना हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, हम दोनों तो ठीक हैं। हाँ, हमें क्या होगा? हम तो बिल्कुल ठीक हैं। तभी वहाँ दाना लिए भोली आती है और बोलती है, मेरे प्यारे बच्चों, सब दाना खा लो। सबके लिए दाना लेकर आई हूँ, वो भी मक्की का। माँ, मुझे तो भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी। हाँ, तुम्हें भूख क्यों होगी? तुम्हें तो माँ ने पहले ही बाहर रसीले फल जो खिला दिए हैं। और माँ, अब आप हमारे लिए ये सूखा दाना लेकर आई हैं। ये क्या बोल रहे हो तुम गोलू और मीनू? तुमसे किसने कहा? सच तो ये है माँ, आप चिंकी और मिंकी से ज्यादा प्यार करती हैं और मुझसे और गोलू से नहीं। अरे ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, मेरे लिए तुम चारों बराबर हो। अगर हम बराबर के हैं तो बताइए, चिंकी और मिंकी को भूख क्यों नहीं है? क्योंकि रास्ते में लौटते वक्त हमें बुलबुल कोयल मिल गई थी और उसने हमें अपने घोंसले में बिठाकर दाना पानी खिला दिया था। झूठ बोल रही हो तुम, हम जानते हैं। माँ, हमें आपसे और चिंकी मिंकी से बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। चलो मीनू, हम उड़कर चलते हैं और अपने लिए खुद दाना लेकर आते हैं। हम भी अपनी मनमर्जी के पसंद के फल और दाना खाएंगे। गोलू और मीनू गुस्से में उड़कर अपने घोंसले से दूर चले जाते हैं और ये सारा नजारा छुपकर जीवा देख रही होती है और वो खुद से बोलती है, वाह, एक बार में ही मेरा तो काम हो गया। अब इस भोली के चारों बच्चे आपस में ही लड़ लड़ कर मर जाएंगे और फिर भोली एकदम से अकेली हो जाएगी और एक दिन वो खुद ही जंगल के पक्षियों से बेवजह लड़ने लगेगी और हर तरफ उसकी बदनामी हो जाएगी। ये सब देखकर जीवा बहुत खुश होती है। शाम ढल जाती है, लेकिन गोलू और मीनू वापस घोंसले में नहीं लौटते, जिस वजह से भोली और चिंकी मिंकी को गोलू और मीनू की चिंता सताने लगती है। वहीं उड़ते उड़ते गोलू और मीनू दोनों को एक खेत में ताजा ताजा गाजर नजर आती है और मीनू बोलती है, अब वो देखो गाजर। चलो गोलू, हम गाजर खाते हैं। हाँ, हर दिन हम बस मक्की यही सब खाते हैं, आज तो हम गाजर खाएंगे, रसीली रसीली। चलो बिना देरी के जल्दी से चलते हैं। दोनों जल्दी से उड़कर गाजर के खेत में जाते हैं और गाजर में चोंच मारकर खाना शुरू कर देते हैं। तभी कुछ बच्चे उन दोनों को गाजर खाते देख लेते हैं। तभी एक बच्चा पत्थर उठाकर मीनू पर वार कर देता है, जिससे मीनू को चोट लग जाती है और बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। और गोलू रोते हुए बोलता है, भगवान, ये क्या हो गया? मीनू को तो बहुत चोट आई है, अब मैं तुम्हें घर कैसे लेकर जाऊं? मुझे बहुत दर्द हो रहा है गोलू, जल्दी से कुछ करो वरना मैं दर्द से मर जाऊंगी। मैं किसे बुला कर लाऊं? हम तो अब जंगल से भी काफी दूर आ गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मीनू। परेशान गोलू इधर उधर मदद को उड़ उड़ कर देखता है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता।
वहीं दर्द से मीनू भी बेहोश हो जाती है और गोलू जोर जोर से रोता है। तभी वहाँ पर चिंकी, मिंकी और भोली उड़ते हुए आ जाते हैं और गोलू को रोता हुआ देखकर बोलता है, मीनू को कितनी ज्यादा चोट लग गई है और वे बेहोश हो गई है। अच्छा हुआ जो आप आ गए। तुम रोना बंद करो मीनू, को कुछ नहीं होगा, हम सब है ना। भोली मीनू को अपने कंधे पर बिठाकर उड़कर डॉक्टर बल्लू बंदर के पास पहुंचती है। बल्लू मीनू का इलाज करता है और उसे होश आ जाता है। जिसके बाद गोलू और मीनू जीवा की कई सारी बातें भोली और चिंकी और मिंकी को बताते हैं। तब भोली बोलती है, मेरे बच्चों, मैंने तुमसे कहा था ना कि किसी की भी बातों में आकर कभी भी एक दूसरे से लड़ाई बिल्कुल नहीं करनी है। देखा, आज तुम दोनों अपनी एक भूल के चलते कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। सोचो, अगर मैं और माँ और मिंकी समय पर ना आते तो फिर तुम्हारा क्या होता, मीनू का क्या होता। मुझसे और मीनू से बहुत बड़ी गलती हो गई। अब से हम कभी भी किसी की बातों में नहीं आएंगे। हाँ, हम कभी कहीं सुनी बातों पर यकीन नहीं करेंगे अब। इस तरह से भोली के चारों बच्चों में फिर से सुलह हो जाती है और सभी एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं और आने वाले वक्त में फिर कभी भी किसी की बातों में आकर एक दूसरे से लड़ाई नहीं करते।